नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से तहे दिल से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें। मैं आपके लिए एक ऐसी वर्कशॉप लेके आया हूं जो आपको उम्र भर स्वस्थ रखेगी। उम्र भर। मैं 2 दिन की, 3 दिन की, 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। और जो भी बीमारी है आपके शरीर में, वो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप उसे अर्थराइटिस कहते हैं, आप उसे हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं, बार बार हो जाना, आप उसको सिर का दर्द कहते हैं, आप उसका पेट का दर्द कहते हैं, आपके पेट एसिडिटी कहते हैं, आप उसे गैस कहते हैं, आप उसे शुगर कहते हैं, आप उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, आप उसे कैंसर की बीमारी कहते हैं, आप उसे कोई भी बीमारी कहते हैं। आप जो भी, आप इस बात को देखिए, आप इस पेड़ को ले लीजिए। आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप मुझे बता रहे हैं कि ये आपका कैंसर है, ये आपकी जॉन्डिस है, ये आपका बार बार हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना है, ये आपकी कमजोरी लगना है, ये आपका सिर का दर्द है, ये और आपकी वैसे भी कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका फलान। आप मुझे इस पेड़ के पत्ते बता रहे हैं सर, और मैं कह रहा हूं कि सारी प्रॉब्लम इस जड़ में है। आपको सर दर्द हुआ, आपने गोली खा ली। आपको कैंसर हुआ, आपने पीस कटवा दिया। ब्रेस्ट कैंसर हुआ, चाहे किसी भी चीज का कैंसर हुआ, आपने उसे कटवा दिया, वो दोबारा आ गया। वो तो दोबारा आएगी क्योंकि जो न्यूरोपेप्टाइड से आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रही है, जो बॉडी में सेंसेशन जा रही है, वो तो लगातार जा ही रही है ना। आपने वो अल्टीमेट जो कॉजेज थे, जो जो मेन वजह थी, उस वजह से, जिस वजह से वो कैंसर आया था, जिस वजह से वो अर्थराइटिस आई थी, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई थी, वो तो आपने हटाई ही नहीं। तो बीमारी तो आनी है ही, वो दोबारा आएगी। और चलो मान भी लेते हैं हम ये बात भी मान लेते हैं कि चलो वो चीज ठीक हो गई, लेकिन वो कुछ और बीमारी में आएगी। आपके लिए वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो जो आपके समाज ने दी है, जो मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन मेरे लिए वो बॉडी का एक बिहेवियर है जो आपकी स्टेट से आ रहा है, और वो स्टेट आ रही है आपके उन इवेंट से जो बॉडी में आपको नेगेटिव सेंसेशन दे रही है। और ये मैं कहानियां नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि या तो आप मेरी बात मान लो, या फिर मेरे पास ये बुक, इतनी सारी बुक पढ़ी है, कोई भी उठा लो, आप पढ़ लो बुक को। 2 बातें। और ये ऐसा नहीं कि मतलब नॉलेज लेना ही सिर्फ काफी नहीं है। हाँ चलो भाई, मुझे बहुत नॉलेज होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जी नहीं। एक होती है नॉलेज जो सिर्फ नॉलेज है, एक होती है उसको अमल करना। ये तो मैंने बता दिया कि ये इस पत्ते में प्रॉब्लम है, ये फलाना प्रॉब्लम है, और इस जड़ में, आई मीन इस पत्ते को ठीक करने से आपकी वो बीमारी ठीक नहीं होगी, इस जड़ को ठीक करना पड़ेगा। उस जड़ को मुझे ठीक करना, आई मीन आई विल जस्ट गाइड यू। ठीक तो आप ही करेंगे, आपका शरीर करेगा, आपका माइंड करेगा। आई विल जस्ट रिप्रोग्राम योर माइंड सेट। और ये मैंने सीखा, एक दिन में नहीं सीखा है। ये कोई वर्ड नहीं है जो मैंने कहीं से उठा लिया है, या मैं कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो मैं बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूं, वाह वाह क्या बात बोली, जी नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे गहरी बुनियादी सोच के तहत एक्सपेरिमेंटल करी हुई बातें। और आप उनके पास मेरे से रेफरेंस ले लो, मैं वो लोगों को मिलवा दूंगा जो ठीक हुए हैं। शुगर ठीक नहीं होती, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसने कह दिया शुगर ठीक नहीं होती? पूरी टर्म्स ये थी कि शुगर ठीक नहीं होती एलोपैथी के हिसाब से, इंग्लिश मेडिसिन के हिसाब से। वो ठीक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ठीक नहीं हो सकती। आप उन लोगों को भी तो देखिए ना जिनकी ठीक हुई है। गठिया बाई ठीक नहीं होती, गलत। आप उन लोगों को देखिए जिसकी ठीक हुई है। बहुत सारे लोग मैं मिलवा दूंगा। कैंसर जानलेवा है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बॉडी का एक बिहेवियर है। एक समय पे बॉडी, वो सेल्स वहां पे पड़ा पड़ा ओल्ड हो रहा है क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन वहां से हट चुकी है। आप बहुत ज्यादा,
मैं आपको बता चुका हूं, आप डॉक्टर कोलवेट को पढ़ लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पे देख लीजिए, उनकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई, वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी बंदे को कैंसर हुआ है तो 15-16 हफ्ते पहले उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा, ऐसा 15-16 हफ्ते उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा, या तो आफ्टर 30 ईयर्स ही गेट द, मतलब वो उसने अपनी जॉब छोड़ चुका होगा, जॉब की वजह से स्ट्रेस होगा, या वो सक्सेस नहीं पा रहा होगा, या उसका फैमिली का कोई इशू होगा, या डाइवोर्स इशू होगा, या उसकी फैमिली में किसी यंग की डेथ हो गई होगी जो उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होगी। यही तो है रीजन कैंसर का। उठा लो किसी भी पेशेंट को, पूछ लो उससे, उसकी जिंदगी में कुछ 14-15 हफ्ते पहले यही चल रहा होगा, उसी वही तो प्रॉब्लम है सारी, वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही सारी वही है, वो कैंसर है ही नहीं, वो तो आपने नाम दिया, चलो कुछ और नाम दे देते उसको। कहने का सारा मतलब ये है, वो बीमारी है ही नहीं जो आप एक्सेप्ट करके बैठे हो, वो बीमारी है ही नहीं, मैं बार बार बोलता हूं उस बात को, वो एक बॉडी का बिहेवियर है, चलो उसे ठीक करते हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे उम्र भर के लिए। कितने कमाल की बात है ये। आप इस बात को देखिए ना, किसी बच्चे ने एक बार किसी बच्चे ने बचपन में एक बार कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से उसको ऐसा, उसके पिता ने या उसके माता ने या उसके दोस्त ने बोले ये बच्चा तो बड़ा गुस्सा करता है, ये नहीं जानने की कोशिश करी कि वो क्या इवेंट थी जिस वजह से उस बच्चे ने गुस्सा किया है, और अब आप उस बच्चे को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, एक पहचान दे देते हैं कि ये बच्चा गुस्सा करता है, ये बच्चा बहुत टेढ़ा है, और फिर उसको उस गुस्से से रिवॉर्ड्स मिलने लग जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जब भी गुस्सा किया सब डर गए, उसको अच्छा लगा, उसके माइंड को, अरे वाह मेरे गुस्सा करने सब डर रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो अब वो जिंदगी भर गुस्सा करेगा और लोग उसका बेनिफिट्स उठाएंगे। किस तरीके से आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिवॉर्ड्स मिलने लगा है। ये भी एक रीजन है एक बीमारी का, जब भी बीमारी आपके शरीर में आई है और आपको उस बीमारी का बेनिफिट्स मिलने लगे हैं, बेड पे पड़े होके, उल्टे पड़े होके फोन चला रहे हो, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बीमारी को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे छोड़ देगा आपका माइंड। अरे मैं कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, गांव में मैंने बुजुर्ग देखे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो बुजुर्ग के बेटे की डेथ हो गई थी और खुद सिंगल पसली हड्डी, 3 बेटी मतलब 3 नातिन थी उनकी, तीनों की शादी करवाने के बाद मरे हैं। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा रीजन है, जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो बीमार है भैया, सच बता रहा हूं, क्योंकि जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसके अंदर सीख नहीं, चाह नहीं है, इसका मतलब उसने जो ओरिजिनल जीन की इंफॉर्मेशन है, अंदर की जो जो पात्रता है, जिससे स्टूडेंट्स का जो गुण है वो ही मार रखा है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। Who the hell is said to you after 60 you get the retirement? No, never be certain. देख लेना कोई भी इंसान रिटायरमेंट होने के बाद बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास लक्ष्य, अगर उसके पास लक्ष्य नहीं है तो कमजोर हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। और ये क्या है, इंटरनल डायलॉग क्या आता है, हर बात में फर्स्ट प्रेफरेंस किस चीज को देता है, मैं तो रिटायर हो गया हूं। अरे नहीं सर, 2005 की रिसर्च पढ़ लीजिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की, 22 साल का लड़का जो स्टेमिना, जो इम्यूनिटी रखता है, जो टास्क को कंप्लीट करने की पावर, माइंड पावर रखता है, वही 92 ईयर्स का भी एज का भी इंसान रख सकता है। ज्यादा लोगों के मैंने सुना होगा, उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, उम्र हो गई ठीक है, बुढ़ापा आ गया है ठीक है, लेकिन बीमारी कैसे आ गई। सर बीमारी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और किसी बच्चे को पैदा होते ही अगर शुगर है, ये मैं छोटी बात नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कोई बच्चा को शुगर है पैदा होते ही, और अब ने आप क्या कह रहे हैं, ये तो शुगर ठीक नहीं होगी। अरे भैया मेरे, वो भी तो एक इंफॉर्मेशन ही है, डीएनए के अंदर, जीन के अंदर क्या है,
वो प्रोटीन के कोड्स ही तो है, वो भी इंफॉर्मेशन ही तो है सर। चलो आओ उसको डिलीट करते हैं। इट टेक्स टाइम बट नॉट इम्पॉसिबल। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ज्यादातर लोग मेरे से बहस करते हैं, हाँ तो तू एमबीबीएस से बड़ा हो गया है, एमडी से बड़ा हो गया है और एम से बड़ा हो गया। भैया मैं किसी से भी बड़ा नहीं हूं, आई एम जस्ट यूनिक। और ये मैंने एक दिन में नहीं सीखा है, रात दिन 7 साल तक पढ़ के मैंने ये सब सीखा है। और इसके रिजल्ट है, बातें नहीं है, रिजल्ट है रिजल्ट। अगर आप अपनी एक स्वस्थ एक हेल्थी लाइफ चाहते हैं तो मैं आपको 3-4 घंटे की एक हीलिंग्स वर्कशॉप निकाली है। और ज्यादातर मैं बता दूं कि लोग ना मेरी वर्कशॉप लेने के बाद, हीलिंग वर्कशॉप लेने के बाद बुखार आ जाता है, उनको जुकाम हो जाता है। मैं बता दूं क्यों आ जाता है सर, आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, वो सरेंडर कर रखी है। देखो ना कितने कमाल की बात है। जब वो मेरे पास आते हैं कहते हैं यार तूने तो मुझे ठीक होने के लिए बोला था, मुझे तो फीवर आ गया, मुझे तो जुकाम हो गया। मैंने बोला सर लड्डू बांटी है देसी घी के, आपकी इम्यूनिटी एक्टिव होगी है। देखो कितनी कमाल की बात है। दुनिया में मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन कोई नहीं कर सकता मेडिकल साइंस पे, बिल्कुल भी नहीं। सारी दुनिया में जब ठीक ना हो तब आप मुझे बता देना, जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। मतलब आप कर सकते हैं, आई विल जस्ट गाइड यू। मैं तो आपको सिर्फ गाइड करूंगा। मैं तो एक टॉपिक है मेरे पास, एक सब्जेक्ट है, बस मैं उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करूंगा। ठीक आप ही करेंगे, ये गलत फहमी मत रखना कि मेरे भरोसे आना, आप ही ठीक होंगे। हेल्प मैं करूंगा, पूरी गाइड मैं करूंगा, गारंटी गारंटी 100% गारंटी, कोई भी बीमारी हो आपकी ठीक रहेगी, जो लोकल इन्फेक्शन नहीं है। चाहे वो आपका कैंसर हुआ, आर्थराइटिस हुआ, सिरोसिस हुआ, ऑटोइम्यून डिजीज हुई, शुगर हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके लिए, मुझे कहानी सुननी नहीं है। वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। देयर इज सम इंटरनल डायलॉग, देयर इज सम ऑनगोइंग विजुअल, देयर इज सम इवेंट, देयर इज सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस प्रोसेस दैट हैज टू बी कम टू योर माइंड, स्टक इन योर माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड से जो फ्रंटल लोब पे आ रहा है, बस मुझे उससे खत्म बात, इतनी सी तो बात है। और आप ठीक हो जाएंगे हमेशा के लिए, और आप जिएंगे एक हंसती मुस्कुराती हुई जिंदगी हमेशा के लिए, जिसकी लोग कामना करते हैं, जिसके लोग चूमते हैं। थैंक यू।